अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से धोखा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अहमद जो कि कायनात की सारी बातें सुन लेता है और उसे मालूम हो जाता है कि हादी और कोमल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कोमल ने तो अपने मुंह से कुछ न निकाला, ये तो कायनात सब कुछ कहती चली गई। तो बस फिर इस कोमल के कमरे में जाने की देर होती है। वो सोच में गुम थी कि अहमद उसके पास आकर ताना देने लगा और उसे खींचकर अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। किसके ख्यालों में हो, कोमल एकदम से डर गई। अपने आशिक के बारे में सोच रही थी ना, है ना। कोमल तो नफी में सर हिलाती है, मगर फिर देखते देखते इस अहमद को शदीद गुस्सा आ गया। वो इस कोमल से पूछता है, तुम भी इससे मोहब्बत करती थी? तो हाँ कह ही देती है। जिसके बाद तो अहमद तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और कोमल को बाजू से पकड़कर दीवार की तरफ लगाता है। देखो तो मैं क्या करता हूँ, उसका वो हाल करूंगा कि तुम शक्ल तक पहचान नहीं पाओगी। अब अहमद तो यहाँ से चला गया, जिसके बाद कोमल दरवाजा लॉक करके बैठ जाती है। मगर कुछ ही देर बीतने के बाद तो अहमद फिर से चिल्लाने लगा। कायनात भी साथ ही खड़ी है, तो कोमल आखिर दरवाजा खोलकर उस पर ही चिल्लाती है, चाहते क्या हो तुम? मगर ये अहमद तो उस पर फिर से हाथ उठाने को आ गया। मैं बताऊं क्या चाहता हूँ मैं? तो दरमियान में खड़ी यही कायनात थी जिसने अहमद को ये सब करने से रोक दिया। अहमद तुम होश में तो हो, ये क्या कर रहे हो? बीवी है वो तुम्हारी। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद कोमल की अपनी बहन हीरा से बात होती है, तो हीरा तो फिर से उसे समझाने लगती है, तुम हादी के पास लौट जाओ, वो ऑप्शन है तुम्हारे पास और वो बहुत अच्छा इंसान है। मगर कोमल ने भी कह दिया वो अहमद से भी ज्यादा हादी से नफरत करती है। फिर यूं ही सबके बाद तो कोमल का दिल टूट कर रह जाता है कि अगर कायनात ये बात ना करती तो आज ये तमाशा ना होता, ना ही अहमद और ना ही उसके घर वालों को ये मालूम होता। तभी वो नम आंखों से कायनात से कहती है, क्या चाहती हो, तुम्हारा घर खाली कर दूं? रश कम करना है या फिर खर्च? तो कायनात मुस्कुराते हुए कहती है, दोनों। ये सुनने के बाद तो कोमल को और भी ज्यादा दुख होने लगा कि ये सब कायनात ने जानबूझकर किया है। तभी वो नाराज होकर यहाँ से चली गई। तो कायनात उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कायनात अच्छे से जानती है कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था और ना ही मेरी बेटी का कोई सहारा बनता। और वैसे भी अहमद इतना घटिया इंसान है कि कोमल का पैसा तक हड़प कर रहा है, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख देगा। तभी वो चाहती है कि कोमल फैसला करे हादी के पास जाने का। मगर किसी को क्या मालूम था कि कोमल ने अब फैसला क्या करना है। रात गुजर जाने के बाद वो अगले ही सुबह इस घर से चली जाती है बगैर किसी को बताए। तो अहमद की बहन देख लेती है, उसी वक्त आकर अपनी वादा को बताया। तो अहमद आते हुए ये सुन लेता है। अब वो उसके पीछे भी गया, मगर अहमद अब कोमल को नहीं ढूंढ पाएगा। मगर इस अहमद को तो गुस्सा आता है इस हादी पर कि उसी ने उसे गायब किया होगा, ये उसके पीछे गई होगी। अहमद कॉल करके ये सारा मामला कायनात को बताता है। कायनात तो सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। अब हादी भी साथ बैठा था, कायनात उसे मुकम्मल बात बता देती है। अब हो गई सबको परेशानी कि ये कोमल आखिर कहाँ चली गई। तो बस फिर ऐसे में अहमद की वालदा को ताने देने का मौका मिल जाता है। वो हादी के घर जाते ही फौरन से कहने लगी, अरे कोमल का अभी भी हादी के साथ सिलसिला चल रहा था तो हमें बता देते ना। अब ऐसे में कोमल का तो कोई अता पता नहीं। हादी बहुत ज्यादा परेशान है। तो फिर अरसला ने इसे अहमद को दो टोक कह दिया कि अगर आधे घंटे में कोमल का पता ना लगाना तो पुलिस तुम्हारे घर में घुसकर उसे ढूंढेगी। अरसला ये सब कुछ कह सकती है क्योंकि लॉयर जो है और कोमल को प्रोटेक्ट करना इन्हें आता है। अब ये तो कोमल है जो समझ नहीं रही, वो अपनी उसी जिद पर ही है कि हादी ने किस वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया था। अगर वो इस दिन मुझसे निकाह कर लेता तो मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद ना होती। मगर होप से व्यूअर्स कोमल वापस मिल ही जाए, मगर लगता नहीं कि मिल जाने के बावजूद भी वो अपनी ये जिद छोड़ेगी। बस एक बार अहमद को छोड़ने का फैसला कर तो ले। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि कोमल मिल जाएगी या फिर इसी बहाने अहमद खाएगा जेल की हवा? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।